रॉयल्टी समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? और आज अगर आपने अपनी रॉयल्टी को अगर महसूस कर दिया कि मेरी रॉयल्टी आ सकती है और 2-4 साल के बाद नहीं, इसी साल में आ सकती है, क्योंकि साथियों मैं जब रॉयल्टी एचओर बना फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उसके बाद की लेवल आई टेक्निकल, और टेक्निकल पे जैसे पहुंचा मेरे ऊपर जो पूरा फोकस आया, कहा कहते हैं ना कि अपलाइन का फोकस आना बहुत जरूरी है। या तो डायरेक्ट अपलाइन का फोकस आना चाहिए या अपलाइन का फोकस अपनी तरफ खींच लेना चाहिए। और उस समय हमने जब टेक्निकल की पिन लाई तब सर का फोकस हमारे ऊपर आया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पर्ल से लेकर स्टार एमराल्ड तक का जो भी जर्नी है, जो भी सफर है, उसमें मेंटर के तौर पर, मार्गदर्शक के तौर पर मैं जब भी गिरा, जब भी मुझे तकलीफ आई, मुश्किलें आई, तब तक जय नारायण उपना सर ने हमें हमेशा उठाने का प्रयास किया। और मैं उठा, इसलिए आप उठे और इसलिए सुनील जी उठे। तो आप मुझे बताइए कि अपलाइन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? मेंटर का रोल इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? महाभारत में कौरव और पांडव दो पक्ष थे, ऐसा ना? जब श्री कृष्ण ने दोनों पक्ष के सामने मौका रखा, अपॉर्चुनिटी रखी कि आपको क्या चाहिए, सैन्य चाहिए कि मैं चाहिए, तो कौरव जी ने पूरा दिमाग लगाया, बोले आपको लेकर कौन युद्ध लड़ेगा, इससे ज्यादा, इससे अच्छा है 15 लाख सैन्य आने चाहिए, हम युद्ध खुद लड़ जाएंगे। लेकिन पांडव बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा अगर मेंटर को चुना जाए, अगर मार्गदर्शक होना, तो ऐसे कई युद्ध हम लड़ सकते हैं। और पांडव ने श्री कृष्ण को चुना। इतिहास आपको पता है, महाभारत आपको पता है, बस अपना महाभारत अभी तैयार करना है। ये सर हमारे हमेशा कहते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस किसकी सरकार आ रही है, इससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में आपकी सरकार आनी चाहिए। इसके लिए आपको आरसीएम में आप आए हो और हमें आरसीएम में फोकस करना है, रॉयल्टी पे फोकस करना है। और मेंटर के तौर पर, मेंटर का मतलब क्या पता है? सिर्फ गुरुजी बोलने से काम नहीं होता, सिर्फ आदर देने से काम नहीं होता। जो अपलाइन बोलता है, जो मेंटर बोलता है कि यहाँ पे कूदना है, फिर आप ये नहीं पूछना है सर मैं गिर जाऊंगा, मेरा हाथ पांव टूट जाएगा। अगर अपलाइन ने बोल दिया कि कूदना है तो फिर ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए चुपचाप कूद जाना, इसको बोलते हैं मेंटर को फॉलो करना। और मैं आपको एज अपलाइन के तौर पर, मैं आपको एक चैलेंज के तौर पर बताना चाहता हूं, चाहे आप कैसे भी हो, लेकिन इस साल में आप अपनी जिंदगी को बदलने वाले हो। मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप अपने साथ होने चाहिए। क्या आप तैयार हैं? मेंटली तैयार है? फोकस यहाँ पे है? एक बार ताली बजाकर दिखा सकते हैं कितने तैयार हैं? ये ऐसी ढीली ढाली ताली ना सत्संग में बजाते, आज से में ताली कैसे बजाते है ना, मजबूत वाली बजाते ना। ऐसा नो, एक बार जोरदार मजबूत वाली ताली बजाना, क्योंकि मैं सर को अभी कॉल करने जा रहा हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर दिखाना।